नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टाफ नर्स की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के बारे में। यह विज्ञप्ति 4 जिलों के लिए है जो कि रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा के लिए हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। इस विज्ञप्ति की खास बात यह है कि इसमें मितानिन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह कि आप यदि चैनल में नए आए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय में वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है और आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 4 संभाग के लिए वैकेंसी है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। तो रायपुर संभाग के लिए कुल पद है 98, अनारक्षित के लिए 57 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद है। भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ रिक्त पद है, अनारक्षित 5 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी 1 है। दिव्यांग के लिए रिक्त पद कुछ इस प्रकार है, अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। इसी तरह बिलासपुर संभाग के लिए कुल पद हैं 57, जिसमें अनारक्षित 25 है, अनुसूचित जाति 10 है, अनुसूचित जनजाति 14 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 8 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए इस प्रकार से हैं, अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 पद हैं। दिव्यांग के लिए अनारक्षित 2 है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1-1 पद हैं। बस्तर संभाग के लिए कुल 54 पद है, जिसमें से अनारक्षित 10 है, अनुसूचित जाति 1 है, अन्य अनुसूचित जनजाति 36 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग 7 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। दिव्यांग के लिए भी अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। सरगुजा संभाग के जानकारी कुछ इस प्रकार से है, कुल रिक्त पद है 58, 15 अनारक्षित है, अनुसूचित जाति 3 है, अनुसूचित जनजाति जो है 32 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 8 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। दिव्यांग के लिए कुछ इस प्रकार से हैं, अनारक्षित 1 पद है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं। तो कुल इस तरह से 267 पदों के लिए भर्ती होना है। इन पदों की जानकारी अपने से देखना चाहते हैं तो नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले जो योग्यता यहाँ पे दिया गया है वो है बीएससी नर्सिंग या फिर पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन पदों पर मितानिन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। तो पहला इस प्रकार से है, 5 वर्ष की कला अवधि तक वह निरंतर मितानिन के रूप में कार्य किया हो। यानी आप यदि मितानिन हैं तो आपका कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कंडीशन है, मितानिन के दायित्व से पदच्युत न किया गया हो। यानी यदि आप मितानिन के रूप में कार्य कर रहे हैं तो बीच में कभी आपको सस्पेंड या किसी भी प्रकार से आपने काम न छोड़ा हो। तीसरा कंडीशन ये है कि आप यदि मितानिन के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपके बारे में कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी संस्था में दर्ज ना हो या फिर थाने में एफआईआर ना हो। यहाँ पे आयु सीमा की कुछ कंडीशन दिया गया है। तो आप यदि इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि 1/1/2021 को होना चाहिए, और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं तो आपका जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि आपको इस पद के लिए आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है www.cghealth.nic.in।
की वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि 27 मई 2021 से वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अंतिम तिथि अप्लाई करने की 26 जून 2021। तो आप इन तिथि के बीच में इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के बारे में अन्य और जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिससे आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके अपने अनुसार से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये भी आपको दिया गया है कि आपका जो टेस्ट होना है वो 50 अंकों का होना है, जिसमें से अलग अलग विषय के लिए यहाँ पे प्रश्न होंगे, जिसमें से जिनका भी मेरिट अंक आएगा उनका चयन यहाँ पे होना है। तो आप इसका जो नियम एवं शर्तें हैं, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपको बता देते हैं कि इस विज्ञप्ति को आपको डाउनलोड कैसे करना है। पहला तरीका तो यह है कि आप सीजी हेल्थ के वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरी वेबसाइट में जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस वैकेंसी की जानकारी दी गई है, और आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जिसके बाद आप इसे अपने अनुसार से पढ़ सकते हैं।